नमस्कार दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान में अमेरिका बम गिराता है और 9 अगस्त नागासाकी जापान में अमेरिका बम गिराता है। सुभाष चंद्र बोस की हेल्प जापान कर रहा था, उनको हथियार और पैसे वैसों की सब जरूरत जापान पूरी कर रहा था। जापान जो है अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। फिर आज़ाद हिंद कमजोर हो जाती है क्योंकि उनको सहयोग नहीं मिल रहा था और वो टोक्यो जापान सरकार को धन्यवाद कहने के लिए जाते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस रूस सोवियत यूनियन से मदद लेने की सोचते हैं। रास्ते में ताइवान में 18 अगस्त 1945 को उनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। फिर आज़ाद हिंद फौज को अंग्रेज लोग भारत में गिरफ्तार कर देते हैं। जो देश के लिए बाहर जाके आर्मी बनाता है और देश के लिए लड़ता है और उसी सेना पर इल्जाम लगाया जाता है कि वह देशद्रोही है, तो कैसा होगा। तो ऐसा ही आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों द्वारा बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत की जनता ने इनका ही दाव उनके ऊपर भारी कर दिया। लाल किले की मजबूत दीवारों के पीछे एक ऐसा मुकदमा चल रहा था जिसने अंग्रेजों सरकार की जड़ें हिला दी। ये कोई साधारण मुकदमा नहीं था, ये उस फौज का मुकदमा था जिसने दिल्ली चलो नारा देकर हजारों लोगों के दिलों में आग जला दी थी। सवाल 3 सिपाहियों पर नहीं था, भारत के तकदीर का था। 1942-43 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को फिर से खड़ा किया। फौज ने जापान की सेना के साथ बर्मा से भारत की सीमा तक युद्ध लड़ा। तो आज हम आज़ाद हिंद फौज के ऊपर जो मुकदमा चल रहा था उसकी आपको जानकारी देंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। लेकिन 1945 में जापान के हारने के बाद आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के कई अधिकारियों को कैद कर लिया। उनमें 3 प्रमुख नाम थे, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। इन तीनों पर देशद्रोह, कत्ल और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगे। मुकदमे की जगह सुनी गई दिल्ली का लाल किला। किले के अंदर कोठरियां कैदियों से भरी पड़ी थी और बाहर अंग्रेजी सेना पहरा दे रही थी। लेकिन लाल किले के बाहर जनता का सैलाब भरा पड़ा था। अंग्रेजों को लगा कि हमें इन आज़ादी सेनानियों को आतंकवादी घोषित कर देंगे। अंग्रेजों को लगा कि इन्हें हम देशद्रोही साबित कर देंगे, लेकिन उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। लोगों ने उनको देशभक्त समझा कि आज़ाद हिंद फौज के क्रांतिकारियों ने हमारे देश के लिए क्या कुछ किया। तो फिर लोग सब सड़कों पर आ गए, वकील, स्टूडेंट, सब छोटे छोटे बच्चे वगैरह सब जनता इकट्ठी हो गई और उन्हें उनको छोड़ने के लिए कहा। तो अंग्रेजों को उल्टा उनकी दाव उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। कॉलेज के छात्र, वकील और महिलाएं सब नारे लगा रहे थे, आज़ाद हिंद फौज जिंदाबाद, आज़ाद हिंद फौज जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे। भारतीय नेताओं ने सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई बना दिया। बसपा पक्ष में भुलाभाई देसाई जो मुख्य वकील थे, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू। हाँ, आप सही सुन रहे, जवाहरलाल नेहरू भी जो पेशे से वकील ही थे, वो भी कोट पहन कर उनके लिए वकालत करने आ गए। पूरा भारत इस मुकदमे को INA ट्रायल के नाम से जानता है। अंग्रेजी हुकूमत कह रही थी ये तीनों अधिकारी गद्दार है और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी की वर्दी पहनकर दुश्मनों से हाथ मिलाए हैं। बसपा पक्ष ने कहा ये गद्दार नहीं है, ये देशभक्त है, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। अगर किसी पर केस करना है तो वो अंग्रेजों पर भी करना चाहिए। कोर्ट में गवाह पेश किए गए, दस्तावेज लहराए गए, लेकिन हर दलील जनता के जोश में दब जाती थी। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, इन सिपाहियों को रिहा करो। मुकदमे की खबर सुनकर पूरे देश में यह खबर आग की तरफ फैल गई। बंगाल से पंजाब, दिल्ली से मद्रास तक ये खबर आग की तरफ फैल गई। छात्र सड़कों पर आ गए, वकील तथा रेलवे कर्मचारी वगैरह सब हड़ताल करने लगे तथा उनके सेना में जो ब्रिटिश की सेना में जो भारतीय सैनिक थे वो भी विद्रोह करने लगे। तब वो डर गए अंग्रेजी सरकार। लोगों ने कहा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को अगर सजा मिली तो पूरा भारत जल उठेगा। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। एक तरफ कोर्ट में मुकदमा, दूसरी तरफ सड़कों पर जनता का तूफान। नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स इन INA के अधिकारियों के समर्थन में थी और हलचल शुरू हो गई। 1945 के अंत तक ये मुकदमा चरम पर पहुंच गया।
कोर्ट ने माना कि ये दोषी है, लेकिन कोर्ट कुछ नहीं कर सका क्योंकि जनता जो है उनके साथ थी। अंग्रेजी सरकार की सजा लागू करने की हिम्मत नहीं हुई। अंत में तीनों को रिहा करना पड़ा। लाल किले का मुकदमा एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि जनता ने आज़ादी की लड़ाई बना दिया, इसे एक जन आंदोलन बना दिया। पूरे देश ने देखा कि अंग्रेजों की नींव हिल चुकी है। 1947 में जब आज़ादी मिली तो INA ट्रायल्स और जनता का विद्रोह इसमें सहयोगी था। लाल किले की दीवारों के भीतर चला ये मुकदमा अंग्रेजों के लिए की ताज के लिए आखिरी घंटी साबित हुआ। ये केस केवल 3 सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी बल्कि पूरे देश की गूंज थी। आज भी वह आवाज लाल किले की हवाओं में गूंजती है। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।